हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में व्यस्तता बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, व्यस्तता बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज का विषय है कि नवरात्र पर क्या शैम्पू तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि देखिए, 9 दिन माता रानी की पूजा आराधना हर घरों में होता है। हर घर में माता रानी आती हैं। हर घर में कहा जाता है कि अपना मंदिर छोड़ के 9 दिन माता रानी हर घर में विराजमान होती हैं। और चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सबको एक नेत्र से देखती हैं। और पूजा पाठ तो अपनी शक्ति भर भक्ति करना ज़रूरी ही होता है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप उन्हें छप्पन तरीके का भोग लगाइए। नहीं शक्ति है तो आप केवल मिश्री, चीनी रख के, गुड़ रख के भी भोग लगाएंगे, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरह देखिए, बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी क्या शैम्पू कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्र का जब एकम, जैसे इस साल बृहस्पतिवार के दिन नवरात्र का प्रतिपदा एकम स्टार्ट हो रहा है। पहले दिन को प्रतिपदा कहते हैं। घट स्थापना जिस दिन होती है, कलश स्थापना जिस दिन होती है, तो आप जो है उसके एक दिन पहले, जैसे बृहस्पतिवार को स्टार्ट हो रहा है, बुधवार को आप बाल धुल लीजिए। फिर आप अष्टमी को ही बाल धुलिए। देखिए, जो होता है केस में केस नहीं धुलना चाहिए, बाल नहीं धुलना चाहिए। बकिया आप साबुन से नहा सकते हैं। बच्चा घर पे है, उसे आप नहला सकते हैं। अब इतना भी ना करें कि परहेज ना हो पाए। मान लीजिए आपके पास छोटा बेबी है, उसको नहलाना है, उसके बाल में शैम्पू करना है, तो आप क्या अपने हाथ में लेंगे तभी तो करेंगे शैम्पू। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखिए, बहुत जगह क्या होता है कि कंघी नहीं की जाती 9 दिन, बाल नहीं झाड़ा जाता जब तक मैया की विदाई ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, 9 दिन आप भी माता रानी के श्रृंगार करिए और आप भी सज धज के पूजा करिए। माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं। सुहागिन औरतें 16 श्रृंगार करके पूजा करें। लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, पूरी मांग भरें। ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखिए, बहुत लोग पितृपक्ष में, ये पितृपक्ष चल रहा है, अब पितृ विसर्जन के अगले दिन ही नवरात्र लग जाएगा। तो बताइए कैसे कोई अभी बहुत लोगों के सास ससुर नहीं हैं तो ये सब परहेज करते हैं, तेल नहीं करते हैं, सिंदूर नहीं करते हैं, क्या क्या नियम होता है। तो बताइए कि कैसे क्या किया जाए। मतलब पितृपक्ष में भी परहेज करो, फिर नवरात्र में भी परहेज करो, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके ससुराल में ऐसा होता है तो आप उस अनुसार ही चलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे अनुसार चलिए, लेकिन अगर देखा जाए तो माता रानी मतलब सफाई, शुद्धता ही सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस सिर्फ क्या परहेज करना है, आपको अपना बाल नहीं धुलना रहता है। 8वें दिन ही बाल आप धुलेंगे। शैम्पू 8वें दिन अपने बाल में करेंगे। बकिया आप नहा सकते हैं साबुन से, और आप जो है तेल लगा सकते हैं। सिर्फ सरसों का तेल वर्जित रहता है। मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बारीकी उसमें सब बता चुकी हूँ मैं। लेकिन शैम्पू तेल की बात क्लियर नहीं कर पाई थी, तो कोई मुझसे पूछा कि दीदी ये बताइए कि मैं बीच में बाल धो सकती हूँ, मेरी तो आदत है। ऐसा कुछ नहीं है। आदत को कहीं कहीं थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो हम भगवान से बढ़ के हम लोग नहीं हैं। तो माता रानी का केस जो होता है ना, ये नवरात्र हुआ, शारदीय नवरात्र हुआ या चैत नवरात्र हुआ, दोनों में बाल एकम के दिन धुला जाता, अगर दिन मिलता है तो, नहीं तो एक दिन पहले धुला जाता है, और अष्टमी को फिर धुला जाता है। हाँ, आप अपने बच्चे का, बच्ची का स्नान ध्यान, उसको शैम्पू तेल कर सकते हैं। सिर्फ हो सके तो सरसों का तेल शरीर में मत लगाइए। बहुत घर में क्या है कि रिफाइंड की बनी सब्जी बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है। तो बताइए, हमारे अनुसार तो घर वाले करेंगे नहीं भाई। अगर हम कह रहे नहीं, हाँ रिफाइंड की बना दी आप खा लीजिए, ना खाए, क्लेश हो, तो क्लेश करना ठीक नहीं है। इससे अच्छा आप सरसों की सब्जी बना दीजिए, सरसों के तेल की। लेकिन आप अपने शरीर में हो सके तो, छोटा बेबी है उसके शरीर में सरसों का तेल वर्जित कर दीजिए। सरसों का तेल यूज में मत लीजिए।
ठीक है। और बाल क्यों नहीं धुला जाता है? सब लोग कहते हैं कि बाल, खुला बाल जो होता है माता रानी का मतलब एक वो है, माता रानी खुले बाल में ही भ्रमण करती हैं, केस उनका खुला रहता है, खुले बाल में ही ब्रह्मांड भ्रमण करती हैं। देखिए मैं एक बार की बात बता रही हूँ, मेरे गांव पे मेरे घर के ठीक सामने नीम का पेड़ था और मैं करीबन 12:15 या 12:30 बज रहा था। मैं उस टाइम अपने घर के ठीक सामने बैठी थी और मेरे पापा जो हैं नहाने गए हुए थे और मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि आएँ तो मैं उनको खाना दे दूँ। और नीम के पेड़ के तरफ मेरा ऐसे, और मैं बाल वाल धुल के बैठी थी और मतलब पूरा जैसे बढ़िया से एकदम, और ऐसे लगा कि नीम के पेड़ से कोई झूला झूल रहा है और सीधे मेरे दरवाजे तक झूला आ रहा है। बहुत तेज़ नीम का पेड़ इधर जा रहा था फिर उधर आ रहा था और मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया। और जब तक पापा मेरे नहा धो के घर आए, पहले के लोग बाहर मशीन पे ही नहाते थे ना, तो मेरे पापा जब तक नहा धो के घर में आए तब तक मुझे इतना बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया, मेरी आंखें पूरी चढ़ गई, चेहरा पूरा जैसे सूजा सूजा सा हो गया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर में ये सब हुआ, ठीक है। और पूरे हाथ पर जैसे सिंदूर छिटक जाए वैसे पूरे हाथ पर, पूरे बॉडी पर जैसे लगा कि ऐसे कोई छिड़क दिया हो सिंदूर, और मेरी पूरी बॉडी एकदम लाल हो गई थी। इसके बाद मुझे होश नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन फिर मम्मी बताती हैं कि आँख नहीं खुल रही थी, तो फिर मालिन आई और मालिन जो है आके और फिर झाड़ी मनाई, तो जाके थोड़ा सा हुआ। तो जैसे होता है ना कि माता जी से बढ़ के कोई नहीं है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, जग जननी है माता जी, और घर में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और पूजा पाठ तो देखिए हम ये कहते हैं आपके जितनी शक्ति है करो। देखो हमारा भाग्य नहीं है कि हम भगवान के मतलब भगवान के सामने अगर हम बैठे तो ये हमारा ही भाग्य है, भगवान का भाग्य थोड़ी ना बनेगा। हमारा भाग्य है कि भगवान का दर्शन हमें मिला। हो सके तो आप पूजा में अगरबत्ती धूप बत्ती मत जलाइए, लेकिन भगवान के सामने नहाने के बाद माथा ज़रूर टेकिए, हाथ ज़रूर जोड़िए कि हे जगजननी माँ, हे माता रानी, हमारे सभी परिवार को स्वस्थ रखिएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ काम कर पाएंगे, जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे बताइए। और आज के समय में स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो आपको पैसे की इनकम नहीं हो पाएगी। मान लीजिए प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आप 20 दिन घर बैठे तो आपका 20 दिन का तनख्वाह कट गया, हो सके तो नौकरी से भी हटा सकता है मालिक। तो इसके चक्कर में भगवान के आगे आप ज़रूर बोलिए, वही बेड़ा पार करेंगे, हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है। और वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कि आप कैसे मतलब रहिए। और देखिए एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ कि नवरात्र में चुगली शिकायत नहीं करनी चाहिए। नवरात्र हो चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, ब्रह्मचर्य का नियम करना चाहिए, चुगली शिकायत से दूर रहिए। और चुगली शिकायत तभी दूर होगा जब आप फ़ोन पे कम लगेंगे। फ़ोन पे कम लगेंगे तो किसी की बात नहीं होगी, किसी की बात नहीं होगी। जैसे मान लीजिए सामने वाला आपसे बात कर रहा है, अब आप ना चाहते हुए भी बोल दिए तो वो क्या होगा, चुगली शिकायत हुई ना। तो इसके लिए आप माता रानी का सुमिरन करिए, 9 दिन बड़े भाग्य से मिलता है, चैत्र नवरात्र में और शारदीय नवरात्र में। तो देखिए मेरी बताई हुई जानकारी अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करिए, ज़रूर बताया करिए कि मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। और हर तरफ ये नवरात्र तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे आजमगढ़ में हर तरफ पंडाल मतलब बनने लगा है। अब बचा ही कितना दिन है, 3 दिन और बचा है, उसके बाद माता रानी हर जगह आ जाएंगी और हर घरों में विराजमान होंगी। और माता रानी का तहे दिल से स्वागत है, सबके घर में आएँ और गरीब अमीर सबको आशीर्वाद दें, सबका बेड़ा पार हो, सब अपने घर में खुशहाल रहे। देखिए भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें कर्म से भी होती हैं। आप कर्म करोगे तो भाग्य ऑटोमेटिक भाग जाएगा, आप कर्म नहीं करोगे तो आपको घर बैठे भोजन नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। अगर आप भोजन बनाए हैं तो थाली में निकालेंगे तभी आपको भोजन मिलेगा,
निकाल के ले आएंगे, परोसेंगे, खाएंगे, तभी आपके पेट में जाएगा, बनाने से भोजन नहीं जाएगा। तो मैं देखिए, मैं तो बचपन से स्ट्रगल ज़िंदगी जी हूँ और वही मैं सबको बोलती हूँ। मेरी भी उम्र देखिए 34 साल हो गई है और 34 साल से आज तक जो बचपना का दिन बीतता है 10 साल, वही मुझे नहीं पता है, बकिया मैं स्ट्रगल ज़िंदगी ही जी हूँ। मैं मतलब मैं जब पढ़ने जाती थी उस टाइम साइकिल ख़रीदने का मेरे मम्मी पापा के पास उस टाइम इनकम नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई व्यस्तता थी, तीन बच्चे थे, घर था, दादी थी, पूरा परिवार था, तो अब इनकम के अनुसार ही सब चीज़ होता है ना। तो मैं 5-6 रोज़ पैदल गई और मैं बीमार पड़ गई, लेकिन मैं अपने पापा की, मैं क्या पूरी बेटियां अपने पापा की दुलारी होती हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर मेरे पापा तुरंत साइकिल लेके आए और जो है जैसे भी लाए हों, मुझे ये नहीं पता कि वो पूरा कैश दे के ले आए कि उधारी लाए, जैसे भी लाए, लेकिन फिर मैं साइकिल से, मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर मालटारी था और मैं वहां तक पढ़ने हम लोग जाते थे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब, आप लोग बोलेंगे एक दीदी क्या सुनाने लगी, मेरे बस कहने का यही मतलब है कि स्ट्रगल ज़िंदगी जिए। कोई भी चीज़ देखिए, आपके पास अगर खाने को है तो ठीक, नहीं है तो कोई ला के नहीं देगा। काम कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, कोई काम छोटा नहीं होता है, सब काम मेहनत का होता है। तो मैं यही सब सोच समझ के और अपनी मतलब उस पर मैं सब कोई भी काम हो मैं करने को तैयार रहती हूँ। बस काम ये होना चाहिए सम्मान का, ये नहीं कि चोरी चमारी करो, नहीं, सम्मान से करो। 1 रुपया कमाओ, आधा पैसा बचाओ, आधा खाओ। तो चलिए, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप सभी बड़ों को चरण छू के प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।